प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। एक लाइन है, खुद को पाने का रास्ता खुद को खोने के रास्ते से होकर गुजरता है। बात तो सही है, कहाँ से लाए? कहीं पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, एकदम सही तो बात कह रहे हैं। तो इसको खोल दो इसमें प्रभु जी। खुद को पाने का रास्ता खुद को खोने से है, ऐसा वहां से जाता हाँ, है। खुद खुद को खोने के रास्ते से गुजरता है। बराबर है। खुद को खोना यानी अहंकार को खोना। हम खुद दो को बोलते हैं। एक खुद जो हम अहंकार है वैसा, और दूसरा खुद जो अहंकार से पार है, जो ओरिजिनल है वो। यानी दो प्रकार के मैं हैं, दो प्रकार के खुद मैं जिसको कहते हैं ना वैसा। तो एक को खो लिया तो दूसरा पा लिया। रास्ता वही है, अहंकार यानी खुद को खोना, अहंकार को खोना, और उस खुद को ही पा लिया यानी वो आत्मज्ञान की स्थिति में आ गया। अहंकार मिट जाएगा, वही रास्ता है। और उसको मिटाने का रास्ता एक ही है, समझदारी। सही सही समझदारी। जितनी समझदारी बढ़ेगी अहंकार हटता जाएगा। ना समझी का नाम ही अहंकार है, और ना समझी का नाम ही खुद है, मैं है। जिस दिन मैं हट गया, खुद हट गया, तो वो ओरिजिनल मैं है ना, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, वो उपलब्ध हो जाएगा। सही बात है। और कुछ? इसमें तो कितना भी आगे जाएं तब भी इसमें मैं रहता है। जैसे मान लो कोई ये कहे मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, तो वो मैं वहां पे भी अटका हुआ है। हाँ, देखो, मैं अवस्था के हिसाब से बदलता है। आपकी चेतना का स्तर, लेवल कितना है, उस हिसाब से आपका मैं भी बदलता जाएगा। और जब आप माया से पार हो जाते हो, तब जो शब्दों में कहा जाता है ना मैं, वो भी अलग है। यानी वहां पर अहंकार नहीं है, उस मैं में अहंकार नहीं है। अहंकार रहित मैं, वो अलग बात है। तब भी वो वचन में आएगा, बोली में आएगा, शब्दों में आएगा, जी। लेकिन क्वालिटी अलग है। तो जब आप कहते हो मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, ये सिंपल वचन है, लेकिन कौन बोल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। जी। यानी रोड पे चलता एक व्यक्ति बोल रहा है, या फिर वो मायातीत सत्पुरुष बोल रहा है, दोनों में भेद है ना। जी बिल्कुल। सेंटेंस सेम है, किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस के पीछे कौन छिपा है, और वो सेंटेंस कहाँ से आ रहा है, कौन से लेवल से आ रहा है, मायने वो रखता है। आप समझे? जी क्योंकि आपको समझाएंगे कैसे, मायातीत वाली चीज आपको कैसे समझाएंगे? माया के ही शब्दों से समझाएंगे ना। बिल्कुल। जी। जो शब्द आप पहचानते हो, जाने माने हैं, जिस भाषा जानी मानी है, उसी से ही तो समझाएंगे। उसी जी। का सहारा लेना पड़ता है। और सत्पुरुष का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसे इसका सहारा लेना पड़ता है, माया का सहारा लेना पड़ता जी। है ना। अब सत्पुरुष जब बोलता है ना कि प्रेम, आप कुछ और समझ रहे हो, याद रखना। जब सत्पुरुष कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप हमेशा गलत ही पकड़ोगे, ये पक्का है। बहुत भेद है। वास्तविक प्रेम क्या होगा जो वो कहते हैं? वो तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उनके जैसे नहीं बन जाते, ठीक है। है ना। क्योंकि जब तक माया में हो ना, आपको वही दिखेगा। माया से पार जब उसकी झलक मिलने लगेगी ना, तब आप हकीकत में समझ पाओगे कि वो सत्पुरुष प्रेम किसको कहते हैं। ये खुद ही समझ जाओगे। जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे जी। खुद ही समझ जाओगे कि सत्पुरुष के सारे शब्द प्रयोग जो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है। जी। हथियार की राम ने बाण चलाए, और रावण ने भी। बाण कौन खड़ा है ना, ये चेक करना है। तो शब्द के जी। पीछे कौन खड़ा है, ये देखना है। शब्द के पीछे माया वाला पुरुष खड़ा है या मायातीत पुरुष खड़ा है, बस इतना भेद रखना। यहां पर दृष्टि चाहिए। शब्द तो छोड़ो, फिर एक्शन आती है। तो सत्पुरुष की जो एक्शन है, वो आपके जैसे ही दिखेगी, क्या नहीं बताओ। जी। एक माया वाला इंसान है, जिसके भीतर काम व्याप्त है,
और वो किसी को छू रहा है, तो आपको कौन सी क्रिया दिख रही है? छूने की। जी। उसके पीछे कौन खड़ा है? तो फिर क्रिया कैसी लगेगी? और ठीक है। सत्पुरुष भी आपको छूता है, हाँ, वो पूर्ण निर्दोषता में है, मायातीत पुरुष है, जी। तो बात अलग हो जाती है। बिल्कुल जी। जब तक आपकी दृष्टि वहां नहीं पहुंचती तब तक तो आप भ्रमित ही हो, याद रखना। आपको सही अपने है। हिसाब से ही दिखेगा सब कुछ। यानी अगर आप में काम व्याप्त है ना, तो सत्पुरुष की क्रिया में भी आपको वही दिखेगा। बिल्कुल जी। और अगर आप में राम व्याप्त है, तो सत्पुरुष की क्रिया सही सही मायने में समझ में आएगी। सही है। और जिसके भीतर काम है ना, उसकी क्रिया भी सही सही मायने में समझ में आएगी। जी। तो ये भेद है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस इस काफी पता चला इसके बारे में। हाँ, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको बुलाया है। जी। बहुत होशपूर्वक ऑब्जर्व करना। जी प्रभु जी। ठीक है। और जी कुछ? प्रभु जी। बस प्रभु जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, ऋषि भाई जी, आप बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि हम आत्मदर्शन के लिए प्रयास करते हैं, तो सत्पुरुष जानते हैं कि इसके ऊपर कितने लेयर्स है अभी, जिसकी वजह से मतलब ये कब तक पहुंचेगा, ये सत्पुरुष को पता होता है प्रभु जी? सब मतलब पता इसके होता ऊपर से लेयर्स कब तक हटेंगे जिससे उसे आत्मदर्शन हो जाएगा? है, उसे पता है, सब पता है। और ये सोचना कि कब तक चले जाएंगे मेरे लेयर्स, इस बात का सोचना, भीतर अगर ये सोच है ना, वो भी एक लेयर है। जी प्रभु जी। हाँ जी, सनत भाई, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये शशि भाई का एक कंटिन्यूशन में उसी टाइप का एक और सदियों पुराना जो एक वाक्य है, जो कि एक कविता के रूप में भी बोला गया है कि हाँ जी, मंजिल पे ऑलरेडी बैठे हैं और पूछते हैं कि रास्ता किधर जाना है। बराबर है। मंजिल पे ऑलरेडी हैं, लेकिन तब भी पूछते हैं रास्ता किधर जाना है। तो अब हाँ जी, कैसे पहुंचे, जबकि खुद मंजिल पे हो, भगवान परमात्मा की मंजिल पे हो, तब भी हाँ। रास्ता की पूछ रहे हो कि रास्ता किधर से जाना है, तो परमात्मा का परफेक्ट, रास्ता। बराबर है कि जो है अगर ना, इस पे वीडियो था कि खुद तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, सारे रास्ते भ्रम वाले हैं। खुद पर कैसे पहुंचोगे जब खुद से विचलित ही नहीं हुए हो? तो जितने भी रास्ते बताए गए हैं वो सारे क्या है? छलावा है। मैं ऐसा कहता हूं कि सनत भाई को सनत भाई बनने में कौन सा रास्ता अपनाना होगा? ऑलरेडी हो, आत्मज्ञान में आप सब ऑलरेडी हो ही। याद रखना, सूरज को रास्ता दिखा रहे हैं कि सूरज बन जाने का रास्ता क्या है। सूरज कहता है मैं खुद सूरज हूं, मुझे कौन सा रास्ता की आवश्यकता है? जिसने ये जान लिया ना कि मैं खुद तो हूं ही, मैं ऑलरेडी आत्मज्ञान में ही हूं, बस इतना देर है। यह रास्ता कुछ नहीं है, रास्ते जैसा भी कुछ नहीं है। अगर है तो भ्रम है और कुछ नहीं है। याद आने की देर है ना? तो मंजिल पे तो बैठे ही हो। हम यहाँ पर जितने भी है ना, सबको देख रहे हैं, वो सब मंजिल पे बैठे हैं, सब। हम खुद सामने सामने देख पा रहे हैं कि सब आत्मज्ञान में ही है। अब आपको पता नहीं है बस। यानी कोई पूछ रहा है, रात को सोया है यमुनानगर में और कुछ सपना देख लिया है कि मैं कलकत्ता में हूँ, और सुबह में उठता है, बोलता है मुझे यमुनानगर जाना है मेरे घर पे। अब दो चार लोग आ गए कमरे में, माता जी आए, पत्नी जी आए, बेटा आया, बेटी आई, सब आ गए। अरे मैं कलकत्ता में हूँ, मुझे यमुनानगर जाना है, कैसे पहुंचूं? अब ये चार पांच लोग खड़े हैं, क्या बोलेंगे? बताओ शशि भाई जी, क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु जी, ये तो ऑलरेडी नॉन है। है ना, ऑलरेडी वो यमुनानगर में ही है, वो सिर्फ सोया था।
सपना देख लिया था कि मैं कलकत्ता में घूम रहा हूँ और उठ गया है, लेकिन उतना होश में नहीं है अभी भी वो। कभी कभी आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा है, मेरे पास एक था, अचानक मेहमान बैठे हैं, बच्चा सो गया, अब 2 घंटे के बाद में वो उठा, बोलता है मेरी चॉकलेट कहाँ रखी। अब वो उठा है, चॉकलेट थी ही नहीं उसके पास, लेकिन सपने में कुछ ऐसा दिखा, नहीं मैंने इतना रखा था, इतना पूरा बॉक्स रखा था। और वो उस जगह पे जाके ढूंढता है कहाँ कहाँ है? यानी वो इतना होश में भी नहीं है। अब बताओ, उसको वो सपना एकदम रियल लगता है। वैसे ही शशि भाई को वो सपना एकदम रियल लगता है कि मैं कलकत्ता में हूँ। आंख खोलता है, उठता है और कहता है यमुनानगर मेरे घर पे पहुंचा दो, मुझे कोई पहुंचा दो। और घर वाले सब इकट्ठे हो गए, ये शशि भाई जी को क्या हो गया। माता जी कहते हैं बेटे, यमुनानगर में ही हो, अपना ही घर है, देखो ये मैं हूँ, मैं माता जी हूँ आपका, है ना। लेकिन शशि भाई जी नहीं मान रहे, बोलता है मुझे कहीं से भी टिकट अरेंज करवा दो, मुझे पहुंचना है यमुनानगर जल्द से जल्द। घर वाले वेट कर रहे हैं मेरे। कौन सी कौन सी भ्रमित हो गई दशा, है ना। ठीक। फिर पानी छिड़कते हैं कोई आके, अरे होश में आओ शशि भाई कहाँ हो, कोई गाल थपथपाता है ना। शशि भाई जी अचानक फिर होश में आ जाता, अरे हाँ मैं तो घर में ही हूँ। बस मंजिल पे ही हो और मंजिल ही मिल गई। कौन सा रास्ता था, पानी छिड़कना, गाल थपथपाना, गुरु वही करता है, होश में आ जाओ, कुछ समझे। जी प्रभु जी जी, जी जी। बस घर वाले मिल जाएंगे, घर में ही हो, होश में आने की वो देर है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं होश में आओ, होश में आओ। तो ये बेहोशी जो पेरिफेरी की जो बेहोशी है और सेंटर पॉइंट का होश, हाँ उसमें आना जाना क्यों लगा रहता है? सेंटर पॉइंट जो कि मंजिल है, जिस पे हाँ ऑलरेडी देखो, हो, वो हाँ आना जाना क्यों लगा रहता है? वो वैसा ही रहता है ना। देखो कभी कभी जो है, हॉस्पिटल में आपने केस देखे होंगे, वो पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ है, लेटा है, और कभी कभी वो कुछ बड़बड़ाता है, कभी कभी आंख खोलता है, और फिर कभी कभी वापस आंख बंद करके 10 मिनट के लिए लेट जाता है, फिर थोड़ा होश में आता है, फिर बेहोशी में आता है। उस पेशेंट की जैसी कंडीशन है ना, वैसी ही अध्यात्म में काफी लोगों की ऐसी कंडीशन है, कभी सेंटर पे, कभी पेरीफेरी पे, कभी होश में, कभी बेहोश में। तो डॉक्टर का काम है कि उसको सतत होश में लाए, है ना। उसके लिए तो वो भर्ती हुआ है हॉस्पिटल में। ऐसा ही है, गुरु हमेशा सतत उसको होश में लाता है, कभी डंडे के, है ना, कभी शब्दों की चोट से, कभी अपमान करके, कभी कुछ ये, कभी सारा हथकंडा कर लेते हैं, है ना। तो भूख भी लगती है उसमें पेशेंट को, तो ये लो काजू कतरी, इससे भी काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये सब कुछ करते करते उसको पूर्ण होश में लाता है, फिर वो सेंटर में स्थित हो जाता है। तो ये नॉर्मल बात है, इसके पीछे क्यों नहीं है, ऐसा होता है, ये सिंपल बात है, ऐसा होता है। क्यों और होता है ये होता है, हाँ। समय भी तो कम है, वो भी है, क्योंकि हाँ ये भी, इसीलिए तो ज्यादा चोटें पड़ती है जी जी है ना, कि पेशेंट, वो घर वाले को भी परवड़ेगा नहीं अगर 2-4 महीना हॉस्पिटल में रहे, है ना। और डॉक्टर भी जो है वो कहेगा कि एक बेड रोक के 4-6 महीने से पड़ा है, नहीं चलेगा ऐसा, है ना। और वो जो मरीज है उसकी भी जिंदगी चली जा रही है। तो किसी ना किसी तरह से सब मिलके उसको होश में लाने की कोशिश करते ही है, सब तरह से। तो घर वाले सारे माया है, माया, जी जी। है ना। और डॉक्टर है वो जो गुरु है, डॉक्टर का तरीका सेफ रहता है। वो माया वाले लोग जो है ना, कभी कांदा लाके, कभी चप्पल सुंघाते हैं, कभी चप्पल मारते हैं, है ना, बहुत सारी चोट पहुंचाते हैं होश में लाने के लिए, वो उसका अपना तरीका है। तो जो माया है, जो प्रकृति है, उसका अपना तरीका है एक साधक को होश में लाने के लिए। जी या तो जी। भगवान के रास्ते जो चल रहा है उसको होश में लाने के लिए माया अपना तरीका खेलती है, गुरु अपना तरीके से। लेकिन सब लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह से, ये जो है होश में आ जाए तो काम बन जाए, है ना। होश में आना यानी आत्मज्ञान में आना। तो सब लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आप आत्मज्ञानी हो जाओ बस। तो सबकी करुणा है, माया अपनी तरीके से करुणा करती है, सत्पुरुष अपने तरीके से करुणा, सब, ये सारा कुछ अगर देखा जाए ना तो सब करुणामय है, सब प्रेममय है।
लेकिन जब माया के लोग होश में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हाँ कोशिश है, होश की जो कोशिश है, वही हाँ उसको और दूर ले जाती है, मतलब सेंटर पॉइंट से। ऐसा हाँ जब ऐसा हो माया से सकता परे जो है, मायातीत जो है, वो हाँ सेंटर पॉइंट में शायद लाने के काबिल हैं, लेकिन जो माइक हाँ, लोग हैं, वो अगर कोशिश करेंगे तो और दूर हो जाता है। हो क्या ऐसा सकता नहीं है, है? हुँ, ऐसा भी है। मतलब ऐसा ही है नहीं, ऐसा भी है। क्योंकि देखो, जो होश में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, वो कभी भी जो है ना उल्टा पॉइंट पकड़ लेता है कि ये जो माया वाले लोग मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे दुश्मन है, इस तरह से अगर मैंने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं उनको सहायता देता हूँ तो भी होश में आ जाऊंगा, है ना। तो मैं गाली भी दे सकता हूँ, मैं झगड़ा कर सकता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा परेशान कर रहा हो। आपने देखा होगा, सुबह 6 बजे उठना है, कोई आपको उठा रहा है, ठंड का मौसम है और आपको नींद ज्यादा आ रही है ना। तो करवट बदल के सो जाते हो, फिर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो नींद है ना इतनी मीठी लगती है, वो जो बेहोशी इतनी अद्भुत लगती है, प्यारी लगती है ना, कि कोई आपको जगा रहा है ना, वो पसंद नहीं है आपको। इसीलिए कभी कभी जो है ना चांटा भी मार देते हो जो जगाने आया है ना उसको, हुँ, हुँ, है ना। तो माया अपने हिसाब से प्रयत्न करती है, फिर वो चांटा मारा ना आपने, हुँ, माया को दी गाली, वो ठंडा पानी का बाल्टी लेके आएंगे, पूरा डाल देंगे। तो तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कभी और बेहोशी में भी जा सकते हो, ऐसा भी होता है कभी। ज़्यादातर लोग तो वैसे ही होता है, कुछ लोग उसमें 1-2 बच जाते हैं, तो वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से लेते हैं, वो हाँ, चीज़ है। होता है सही। जी, जी, कोई प्रेम बात प्रधान। नहीं। हाँ प्रेम जी, प्रधान। हाँ। हाँ जी, मुकेश भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मंदिर की शांति और स्मशान की शांति के बारे में बताइए ना, क्योंकि दोनों जगह पे शांति का अनुभव तो होता है, लेकिन हम्म, दोनों शांति में फर्क है। तो वो फर्क क्या है, वो बताने की कृपा कीजिए ना। देखो, सिंपल सी बात, दोनों शांत ही है जगह, दोनों शांति भीतर ही है, ये भी ठीक है। फर्क इतना है कि स्मशान वाली शांति जो है ना, जिसमें से प्राण निकल गया है, और मंदिर वाली जो शांति है ना, जिसमें प्राण अभी भी धबक रहा है, इतना फर्क है। यानी आप जो है शांत हो, लेकिन भीतर से भरे भरे हो, उल्लास में हो, आनंद में हो, सब दिव्य गुणों से संपन्न हो, और ये समझदारी वाली शांति, ये मंदिर वाली शांति। इसको रिपीट रिपीट सुन लेना, सारे शब्द भूल गए हो तो, ठीक है ना। और स्मशान वाली जो है, जिसमें से प्राण निकल गया है, नीरस है, कोई रस नहीं है वहां पर, डिप्रेशन जैसा है, सारा कुछ छिन गया है जिसका, है ना। स्मशान में ऐसा ही होता है ना, सब कुछ छिन जाता है, जिसमें से प्राण निकल गए। तो डिप्रेशन वाला, नीरस, निराश, दुखी, और बहुत कुछ मार पड़ती है, तब चुप हो जाते हो ना, शांत हो जाते हो, वैसा कोई आशा नहीं। तो आप समझ गए, जी प्रभु जी। बस वैसा ही। प्रभु जी, मतलब इसमें यही होता है ना कि मंदिर में जब हम जाते हैं, तभी हम्म, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, वो सब फील करके अंदर मतलब एक उत्साह सा संचार होता है उसमें। और तो वहाँ पे शांति मिलती है, जो आंतरिक शांति है। और जब भी हम स्मशान में जाते हैं, कि यदि सपोज किसी का दूसरा कोई एक्सपायर हो गया और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे ऐसा फील होता है कि मतलब वो बॉडी सामने रखी हुई रहती है, और आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमारा भी वैसा ही होने वाला है। कि आज तक हम लोगों ने मतलब जिसके पीछे हम लोग दौड़े हैं, जो कुछ पाने के लिए वगैरह, एंड में जाके क्या होने वाला है, ऐसा ही तो होने वाला है। तो ये सब नश्वर है वगैरह, ये जो थॉट्स आते हैं ना, तो हम्म, उससे एक अलग शांति होती है बीच में। कि नहीं, ये सब नहीं है, मतलब जो कहते हैं कि अल्टीमेट भगवान है वगैरह, उसकी भक्ति करनी है, तो वो वहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, यही सत्य है। इसके लिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है, मतलब एंड में वही कहा जाता है कि अल्टीमेट राम ही सत्य है। तो वो वहाँ पे फील होता है, तो वो जो शांति रहती है वो अलग लगती है। तो क्या ये भी दोनों डिफरेंस है? ये भी हो सकता है,
तो जब स्मशान में चिंतन मनन चलता है और भीतर निराश हो जाते हो तो वो स्मशान वाली शांति है, वैराग्य वाली शांति है। लेकिन जब आप उस चिंतन मनन के द्वारा कुछ भीतर नया परिवर्तन होता है और आप स्मशान में ही नाचने लगते हो ना, समझना वो मंदिर वाली शांति है। ठीक है, जी प्रभु जी। तो सभी का नमस्ते।